रूस के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि रूस देखिए इतना बड़ा देश है, वो हमला करता है, अभी तक कब्जा नहीं कर पाया, बट द अल्टीमेट एम वाज नॉट दिस। मैं बार बार ये पूछती हूं कि ये अल्टीमेट एम क्या यूक्रेन पर कब्जा करने का था? नहीं था। वो शायद जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आगे चले, क्या वो उन्होंने अचीव कर लिया है? मैं ये भी सवाल मेजर जनरल दत्ता के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि युद्ध में परमाणु हमले का खतरा किस तरह से बढ़ गया है, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की ने भी ये बार बार आरोप लगाया, एक बार फिर उन्होंने बोला है, ज़ेलेंस्की ने परमाणु हमले की आशंका जताई है। रूस दुनिया को परमाणु हथियार से धमका रहा है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। रासायनिक हथियार का इस्तेमाल संभव है। परमाणु हथियारों पर रूस की बयानबाजी हर रोज हो रही है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। दोहा फोरम के ओपनिंग सेशन में ज़ेलेंस्की ने यह बयान दिया है। अब देखिए, एक तरफ जापान का बयान मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से परमाणु हमला कर सकता है रूस, वहीं ज़ेलेंस्की ये बयान दे रहे हैं, और वो पहली बार नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रासायनिक हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, केमिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, और किस तरह से हमारे देश के खिलाफ न्यूक्लियर थ्रेट भी लगातार बना हुआ है। तो वो बार बार ये बयान याद दिलाते हैं। आज जो बाइडेन क्या कहेंगे, मैं एक बार फिर बता रही हूं कि जो बाइडेन का संबोधन और उनकी बड़ी बात, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के समर्थन में उतरे लोग पोलैंड के वॉर्सो से तस्वीरें आ रही, वो जरा एक बार दिखा देते हैं। पोलैंड के वॉर्सो में ही जो बाइडेन मौजूद है, और इस वक्त जो बाइडेन पोलैंड में कभी भी संबोधित भी कर सकते हैं, यह भी आपको बता रही हूं, बड़ा बयान दे सकते हैं। इस बीच पोलैंड से जो तस्वीरें आ रही, जरा दिखाइए तस्वीरें। पोलैंड के वॉर्सो से तस्वीरें आ रही हैं, और लोग उतरे हैं यूक्रेन के समर्थन में। आवाज बढ़ाइए इनकी। वॉर्सो से आ रही है, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर लोग बड़ी संख्या में उतरे हैं और यूक्रेन के समर्थन में ये नारेबाजी हो रही है। आपको ये भी बताऊं, दूसरी तस्वीर भी जरा दिखाइए, ये भी आपको बताऊं कि पोलैंड में इस वक्त, ये देखिए, पोलैंड में ही इस वक्त जो बाइडेन मौजूद है, और उन पर भी दबाव है, उन पर दबाव है कि अमेरिका कोई ऐसा बयान दे जिससे लगे कि वो कुछ सार्थक कर रहे हैं यूक्रेन के लिए, क्योंकि बार बार ज़ेलेंस्की आकर कहते हैं आपने हमारा साथ जोड़ दिया, बार बार ज़ेलेंस्की आकर कहते हैं आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। मैं एक बार मेजर जनरल वीके दत्ता के पास जा रही हूं। सर, जरा ये बताइए, आज आपको लगता है कोई बड़ा ऐलान, और उन ऐलानों में से मैंने बार बार कहा पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन में रखना, या फिर नो फ्लाइंग जोन यूक्रेन पर बनाना, ये बहुत बड़े ऐलान होंगे, और रूस इनको सीधे डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर मान सकता है। इनमें से कुछ कर सकते हैं बाइडेन? आपको मालूम है कि जो बाइडेन साहब नेटो हेडक्वार्टर्स में पहुंचे जी, और उनकी मीटिंग हुई है पूरे नेटो के हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट के साथ, और उस समय उन्होंने 3 मुद्दे बताए थे कि नेटो का एम क्या है, वो किस प्रकार से यूक्रेन की मदद करेंगे। उन्होंने बोला हमारा ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले तो हम यूक्रेन को मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देंगे। ये पहली उनकी शर्त थी कि हम इनको मिलिट्री असिस्टेंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे। दूसरा था टू इम्पोज स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो इनके नेटो की कंट्रीज हैं, उनके जो बॉर्डर लगते हैं रशिया के साथ में, उन नेटो कंट्रीज का जो पोलैंड, रोमानिया वगैरह जो ईस्टर्न बेल्ट है या वेस्टर्न बॉर्डर बनता है रशिया का, उनको स्ट्रेंथन करना, ताकि अगर बाय चांस कोई रशिया यूक्रेन के बाद में कोई और मिलिट्री एडवेंचर करने की कोशिश करे तो ये कंट्रीज वहां तैयार हो जाएं। ये ऑब्जेक्टिव इन्होंने डिक्लेयर किया है अपनी नेटो की मीटिंग में जी। उस मीटिंग के बाद में आज ये पोलैंड आए हैं। पोलैंड में ये आए हैं अपना समर्थन बताने के लिए, उन रिफ्यूजियों से मिलने के लिए जो यूक्रेन से यहाँ पोलैंड में आए हैं। और दूसरा, पोलैंड जो शुरू से ही एक इनका फ्रंट लाइन एक्टिविटी में इन्वॉल्व था नेटो के, कि आप हवाई जहाज दे दीजिए यूक्रेन को, तब पोलैंड ने बोला भी मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा, हम जर्मनी के थ्रू देंगे। तो अभी पोलैंड में आके अगर पीस कीपिंग फोर्स की बात करी जाए, मैं सिर्फ आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा जी, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, जो वेस्टर्न यूक्रेन है वो किसी समय में पोलैंड का भी हिस्सा हुआ करता था। तो पोलैंड का भी एक इंटरेस्ट है वेस्टर्न यूक्रेन में। अगर मान लीजिए ये कुत्ते बिल्ले की लड़ाई में
ये भी हो सकता है कि यूक्रेन का बंटवारा हो जाए बाद में जी